पंजाब के अंदर अब धीरे धीरे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। और चुनावी माहौल अगर गर्माने लगे तो सबसे पहले एक बात जरूर याद कीजिएगा, और वो बात थी साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना है करेंगे, चुनाव जीतेंगे। बस ये बात शायद एक समय पर अगर मनीष सिसोदिया ने बोली तो इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा आधार बनाया और इसको टारगेट किया। गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल समझ चुके थे कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। यहां पर हम नगर निकाय चुनाव की भी बात करते हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत खुशियां मना रही थी। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे बड़ा सेटबैक था। सेटबैक इसलिए भी कह सकते हैं कि आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा आइडिया होता है कि आप जवान जो होते हैं वो सबसे पहले एक पत्थर उछालते हैं। अगर उन्हें लगे कि जो सामने बैठा हुआ जो टारगेट है वो उसका पता नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक पत्थर उछालते हैं। और जब वो पत्थर उछालते हैं तो वहां जहां से गोली जिस तरफ से आती है उनको समझ में आ जाता है कि शार्प शूटर किस तरफ बैठा हुआ है, फिर वो उसको कैसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक पत्थर उछाला गया नगर निकाय चुनाव का। और नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए इससे पहले यह ध्यान रखा गया कि एक डायलॉग बोला गया था, साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना है करेंगे, चुनाव जीतेंगे। बस अब जैसे ही नगर निकाय चुनाव आए तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने सब कुछ दांव पर लगाकर पुलिस का इस्तेमाल करके कैसे वहां पर चुनाव जीता। लेकिन ये ही सबसे बड़ी गलती अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की रही। इस बात को वो शायद भूल गए कि गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल बंगाल की तर्ज पर इस बात पर निशाना लगाए हुए थे कि आखिर कहां कहां पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस किस का इस्तेमाल करके, किस किस मशीनरी का इस्तेमाल करके, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन गैंगस्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके चुनाव जीतती है। और अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कमान संभालने के बाद अरविंद केजरीवाल के होश उड़ गए। आपको जो बात हम बताने जा रहे हैं ना, सचमुच आप देखिएगा किस तरीके से पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जैसी 15 सालों से काबिज टीएमसी का जिस तरीके से सफाया किया गया, और आज टीएमसी की जो हालत है, वहां पर लोग टीएमसी के उन बेबाक और बेलगाम नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उनके घरों को कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है या किया जा रहा है जो कभी टीएमसी ने अपने खौफ का माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर पैदा करके लोगों को मजबूर किया कि सिर्फ और सिर्फ वोट डलेगा तो टीएमसी को डलेगा। अब पंजाब में बिल्कुल उसी आइडिया को, उसी फार्मूले को आजमाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पंजाब की कमान संभाल चुके हैं। आइए पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह अब पंजाब पश्चिम बंगाल में टीएमसी जैसी मजबूत पार्टी जो अपने आप को मानती थी, जिसके खौफ के साए में वोटर घरों से, दूसरी पार्टियों के वोटर घरों से ही नहीं निकलते थे, वो पार्टी आज जमींदोज हो चुकी है। पार्टी टूटकर बिखर गई है, खंड खंड बिखर गई है। और अब वही ममता बनर्जी जो कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और न जाने उन लोगों को क्या क्या बोला करती थी, उनके शरण में नतमस्तक हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का साथ इंडिया गठबंधन छोड़ चुका है। केजरीवाल को निकालकर बाहर फेंक दिया गया है और अब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ पंजाब की राजनीति तक सिमट गए हैं। लेकिन पंजाब के अंदर अपनी पार्टी, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने खजाने को बचाने के लिए, पंजाब को जिसको लूट रहे हैं उसे बचाने के लिए ना जाने क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कोशिश वो कर रहे हैं उस पर गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर है, इस बात को नजरअंदाज कर गए। बस यही अरविंद केजरीवाल की गलती। दरअसल है क्या, पंजाब में अब अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाल ली है। अब अगला टारगेट पंजाब है, जहां से अरविंद केजरीवाल की
राजनीति को दफन करना है और इसीलिए अमित शाह अब पंजाब के पूरी की पूरी सीटों का, पूरी की पूरी चीजों का आकलन कर रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के दिमाग कहे जाने वाले संदीप पाठक को बिठाया जा रहा है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सबसे जुझारू और युवा नेता राघव चड्ढा को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं को कैसे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के चंगुल से इधर लाया जाए उन वोटरों को, इसके लिए स्वाति मालीवाल का साथ भी सलाह भी ली जा रही है। लेकिन एक और बड़ी बात है, आप जरा सोचिए, यहां पर हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े भी बताएंगे जिन पर चलकर या जिन पर अमित शाह काम करके पूरे पंजाब के चुनाव से आम आदमी पार्टी का न केवल सफाया कर देंगे बल्कि उखाड़ के फेंक देंगे। आप जरा सोचिए, एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, आप जरा समझते जाइए। 117 सीटें बहुमत के लिए पंजाब के अंदर चाहिए, मतलब 117 सीटें कुल मिलाकर 117 सीटें हैं विधानसभा की। 59 सीटें 59 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, मतलब अगर सरकार बनानी है अपने दम पर तो 59 सीटें चाहिए। 2022 में बीजेपी 73 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ी थी, 73 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी गठबंधन में थी तो 73 सीटों पर यहां चुनाव लड़ी थी। इस बार बीजेपी ने यह सब भ्रम तोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल हालांकि पिछले कई दिनों से अकाली बीजेपी गठबंधन का राग अलाप रहे, क्योंकि वो डरे हुए हैं। उनको पता है कि जो 2-4 सीटें आनी है वो भी खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो लगातार इसी बात को टारगेट कर रहे हैं, कभी ट्वीट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्योंकि केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है कि अब इस जाल से कैसे निकला जाएगा। बहुत बड़ा जाल फेंक दिया गया है। अब यहां पर अगर देखें, इस बार बीजेपी अकेले दम पर चुनाव पंजाब में लड़ने जा रही है और उन सभी 117 सीटों पर अकेले लड़ेगी। यानी जैसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि बीजेपी अकाली दल का गठबंधन होने जा रहा है, अभी जो नई सूचना जो आई है उसके अनुसार ऐसा नहीं होने जा रहा है। बीजेपी ने पूरी बिसात बिछा दी। अब यहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसको किया जाएगा? देखिए, पंजाब की राजनीति के अंदर सिख चेहरा सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। यही कारण है कि सबसे पहले रवनीत सिंह बिट्टू को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में कहा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को अब राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू इस महीने के अंत तक जाकर शायद राज्यसभा के सीट से इस्तीफा दे देंगे। फिर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि फिर रवनीत सिंह बिट्टू को आखिर मंत्री क्यों बनाया गया? शायद इसलिए कि रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब के अंदर कद बढ़ाया जाए। और अब सचमुच कद रवनीत सिंह बिट्टू, हालांकि वो जिस खानदान से वो आते हैं, रवनीत सिंह बिट्टू का पहले ही पंजाब के अंदर बड़ा कद है, लेकिन एक बड़ी चाल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाया और अब उनका कद बड़ा कर दिया गया। यानी कि जिस मोहरे को आप लड़ाएंगे वो मोहरा इतना मजबूत होना चाहिए कि कम से कम भगवंत मान जैसा हंसने हंसाने वाला, चुटकुले, बाजीगरी, कलाबाजी, कलाकारी, हूटर बजाना, मुंह से झूठ बोलना, ऐसे लोग हवा में उड़ जाएं। तो आज कम से कम रवनीत सिंह बिट्टू का कद भगवंत मान से बड़ा हो गया है और साथ ही भगवंत मान की वो फ्लाइट, गुप्त फ्लाइट तैयार है जिसपे भागकर वो ऑस्ट्रेलिया निकल जाएंगे अरविंद केजरीवाल को मरता हुआ छोड़कर। खैर, दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब में बड़ा कद करने के लिए सारी कवायद की गई थी, लेकिन अब रवनीत सिंह बिट्टू बड़े नेता बन चुके हैं और अब इसी बात को टटोलने के लिए सभी जो वहां पर डेरे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पहुंच पैठ हो गई है। इसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो पंजाब प्रवास पर है, पंजाब के अंदर टटोल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं में जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भर रहे हैं। अब ये पार्टी का एक और नई रणनीति है। बीजेपी पूरे पंजाब में जो चुनाव लड़ने जा रही है उसकी पूरी रूपरेखा आखिर क्या होगी। तो हमने आपको बताया कि 117 सीटें कुल मिलाकर, पिछली बार 73 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। अब यहां पर इस बार बीजेपी के टारगेट पर 70 से 80 सीटें हैं, मतलब 117 का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 70 से 80 सीटें। उनमें भी वो सीटें सबसे ज्यादा है जिनमें 2022 के चुनावों में बीजेपी अपने दम पर सबसे आगे थी। अब आपको वो पूरा आंकड़ा बताते हैं। दरअसल 2022 के अंदर 18.5% वोट
भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 23 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर रही थी। 23 विधानसभा सीटों में पहले नंबर पर रही थी और 5 सीटों पर हार का अंतर 5,000 से कम था। इसी तरीके से 10 सीटों पर 10,000 से कम था। तो कुल मिलाकर सीटें हो गई 15 सीटें अपने बड़े मजबूती के साथ है। इसके अलावा 38 सीटों पर बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत थी। 38 सीटों पर पूरी तरीके से मजबूत थी। 15 वो 38 और 15 हो गई 53 सीटें। इसके अलावा 21 सीटों पर अगर बीजेपी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को 21 सीटों पर अगर मजबूत बनाती है अपने आप को तो बीजेपी पूरी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। यानी कि 70 से 80 वाला जो आंकड़ा हम आपको बता रहे थे उस पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। यानी अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल से वैसे भी देखिए 4.5 साल के अंदर अब पंजाब की जनता यह हिसाब मांग रही है। चिट्टे का क्या हुआ, नशे के कारोबारियों का क्या हुआ, गैंगस्टर्स का क्या हुआ, शिक्षा क्रांति का क्या हुआ, सड़कों के जाल का क्या हुआ, डेवलपमेंट का क्या हुआ, उस तरक्की का क्या हुआ जिस पे अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि बहुत पंजाब को न जाने क्या बना देंगे। इसके बाद माइनिंग का क्या हुआ, 20,000 करोड़ उससे कमाएंगे। भ्रष्टाचार का क्या हुआ जिसमें क्या वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार से हम 50,000 करोड़ निकाल देंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का क्या हुआ, बसों का क्या हुआ, बहुत सारे हिसाब हैं। सवाल बहुत हैं, जवाब कुछ नहीं है। जवाब सिर्फ और सिर्फ झूठ है। और साथ ही पंजाब के अंदर पिछले साल अगस्त महीने में जो बाढ़ आई थी पंजाब की जनता उसका भी हिसाब मांगेगी। पंजाब की जनता उसका भी हिसाब मांगेगी जो किसानों को पीटा गया, किसानों को अन्नदाता से लाठी मारने तक का जो सफर है उस पर हिसाब मांगेगी। हिसाब पंजाब की महिलाएं भी मांगेगी जो 1100 रुपए पंजाब की महिलाओं को ये सगन के तौर पर दे रहे थे, उसका क्या हुआ। एक भाई मुकर गया जो अपनी बहनों को पैसा बांट रहा था, वो भी मुफ्त में। तो आप समझिए पंजाब में सवाल और पंजाब में डिमांड बहुत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास जवाब झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उन अस्पतालों का क्या हुआ, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ, कुछ नहीं है, सब खत्म है। सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, गप्पेबाजी है, लफ्फेबाजी है। यही अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अमित शाह ने पंजाब में पूरी तरीके से ताजपोशी शुरू कर दी है। इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ गई है। केजरीवाल कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से कमजोर मान रही है और अब इस बात के लिए बस शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन करने जा रहे हैं, अकेले नहीं लड़ेंगे, ऐसे बातों को उछाला जा रहा है। साथ ही कुछ धार्मिक मुद्दों को भी धार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब मामला उस गुस्से से बहुत पीछे छूट जाएगा जो गुस्सा पंजाब के लोगों के अंदर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए कम से कम पैदा हो चुका है। पंजाब के अंदर पंजाब की जनता हजारों करोड़ों का हिसाब मांगेगी जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डकार गई। हिसाब तो उस जहाज का भी मांगा जाएगा जिस पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए मुफ्त में सैर सपाटे पर। पंजाब की जनता उस हेलीपैड का, उस शीश महल का भी हिसाब मांगेगी जो अरविंद केजरीवाल के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास झूठ झूठ झूठ, बस यही कुछ बचा है। तो आप ये समझ लीजिए अब अमित शाह पूरी तरीके से बंगाल से फ्री होकर अब पंजाब पर फोकस कर रहे हैं और पंजाब पर अगर फोकस कर रहे हैं तो उन सभी को टारगेट पर ले लिया गया है। एक एक पॉइंट को नोट कर लिया गया है जिससे अरविंद केजरीवाल जबरदस्ती वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो चुनावों के दौरान पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के इन सुपर चोरों, अलीबाबा 40 चोरों को दौड़ा दौड़ा कर वही हाल करने लगे जो हाल अब आप पश्चिम बंगाल के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि पंजाब की जनता आजिज आ चुकी है। पंजाब की जनता वो झूठ अब सह नहीं रही है या बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बोल रही है लगातार। बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है। भगवंत मान डर चुके हैं बुरी तरीके से, उनके खिलाफ बहुत सारी फाइलें हैं। भगवंत मान के वो तार भी अपने आप जुड़ते नजर आ रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट से लेकर जो लालजीत सिंह भुल्लर और जो आपसे हरचरण सिंह भुल्लर जो डीआईजी थे
उन सब से जुड़ रहे थे, सीएम ऑफिस से कैसे बिल्डर मौज काट रहे थे, इस सब का हिसाब शायद पंजाब की जनता अब मांगना शुरू कर देगी। यही कारण है उन सब को नोट डाउन किया जा चुका है और अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की उल्टी गिनती पंजाब के अंदर शुरू हो गई है। तो आप सोचिए, केजरीवाल के होश उड़े हुए हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगली राजनीति का हिस्सा क्या होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, उनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, झूठ उनका बेनकाब हो चुका है और अब अरविंद केजरीवाल के होश उड़े हुए। आप देखिए, राजनीति का जिनको चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 5 साल तक चुपचाप बैठकर सहकर एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया और जब मौका आया तो ममता बनर्जी को ऐसा पटक के मारा, आज वो उसी कांग्रेस की शरण में भीख मांग रही है अपनी पार्टी के लिए, जिस कांग्रेस से कभी अलग होकर उन्हीं कांग्रेस के आला कमान को गाली दिया करती। अरविंद केजरीवाल का हाल उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन के दम पर अरविंद केजरीवाल आपको शराब घोटाले के वक्त लड़ते हुए नजर आए थे, उसी इंडिया गठबंधन ने अब अरविंद केजरीवाल को निकाल कर बाहर फेंक दिया। यानी कि केजरीवाल अब अकेले पड़ चुके हैं और त्राहिमाम के अलावा उनके पास कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि मामले बहुत हैं, सिर्फ पकड़ना बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।